11 बजे रात में आए लोग। 60 पुलिस के आदमी थे, 60, जिसमें लेडीज एक भी नहीं। हस्बैंड 3 भाई हैं, तो इन लोग का भी जो आपस में बंटवारा हुआ था तो वो नीलेश मुखिया ही आके करवाए। कल नहीं निकला तो पुलिस कितना बार बोलेगी। पुलिस एसपी सब पैसा खा के बैठा हुआ है, सही हराम के पैसा, सही हराम के पैसा पे थूकते हैं मेरे पापा। और वो कुत्ता कमीना, वो तीनों मिल करके यही सब बोलेगा मर्डर करना, तो अब तो पक्का कर देंगे। अब केस चला रहा है, अब हम तो मर्डर कर देंगे। निर्दोष को फंसाना था, हमको फंसा देता। कुछ हम धर के काला लटक जाते पुलिस में, अब बलौद फाड़ लेते। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम हैं उदय राय के यहाँ। जी हाँ, वही उदय राय जिनको पुलिस गिरफ्त में ली है नीलेश मुखिया हत्याकांड में। पप्पू, धप्पू, गोरख राय और एक अजय नामक व्यक्ति काफ़ी हाईलाइट हुए हैं इस केस में। अजय गिरफ्तार हो चुके हैं, पप्पू, धप्पू और गोरख अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। उदय राय को रात में 11:30 बजे रात में घर से गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये उनका पूरा परिवार है, ये उनकी पत्नी है। क्या हुआ था? जिसमें अचानक से 11:30 बजे रात में आए लोग। 60 पुलिस के आदमी थे, 60, जिसमें लेडीज एक भी नहीं थी। और धड़ाधड़ सब लोग, हम लोग रूम खोल के ही सोते हैं, रूम हम लोग बंद करके नहीं सोते हैं, तो क्योंकि हम लोग का फैमिली ही सब रहता है घर में। तो धड़ाधड़ घुसे, खुद से लाइट जलाएं और पूछे कि आप उदय राय हैं, तो बोले हाँ, बस चलो कपड़ा पहनो चलो। और मेरा उनके साथ कीपैड मोबाइल था, उनका कीपैड यूज़ करते हैं, मेरा स्मार्टफोन था, वो सब फ़ोन भी उठा के लेके चले गए। आपका भी? मेरा भी फ़ोन लेके चले गए उसके साथ। और आप बोलते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जो मेरा गोतिया अजय राय है, जिसके कहने पे आप उठा के ले गए हैं, उसके और उदय राय के लड़ाई के अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हमको दिखाइएगा ना आप। उसके हम दोनों के पारिवारिक मैटर में जो चल रहा है हम लोग का, गली के लिए, रास्ता के लिए झगड़ा, तो उसके सिवाय कोई हम लोग का लड़ाई अलग होगा वो तब ना आप क्रिमिनल रिकॉर्ड उसको बनाइएगा। आपस में हम लोग का पारिवारिक लड़ाई को आप क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहे हैं, ये तो कोई धारा नहीं लगाने का हुआ ना। उदय राय का नीलेश मुखिया से कोई लड़ाई था? कोई झगड़ा नहीं, अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग का आपस में 3 भाई का जो बंटवारा हुआ था, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो इन लोग का भी जो आपस में बंटवारा हुआ था तो वो नीलेश मुखिया ही आके करवाए थे। बहुत अच्छी तरह से सबको बंटवारा करवा के गए थे। हम लोग का नीलेश मुखिया से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये नाम अजय के द्वारा लिया गया है और आपका कहना है कि गोतिया में है इसलिए फंसाया जा रहा है। अजय गोतिया में है और लड़ाई सब दिन से चल रहा आ रहा है, इसलिए वो फंसा रहा है। आप लोग पुलिस के पास गई हैं इसको लेकर कि ऐसा है? पुलिस कभी नहीं सुन रहा है। जब हम अजय के खिलाफ FIR भी करने जाते थे ना, तो पुलिस नहीं सुनती थी, लिखती नहीं थी। बहुत ज़्यादा जब हम लोग का होता था, जैसे मेरा सिर फूट गया था, मार के फोड़ा था, रड से बदतमीजी किया था। आपको मारा भी गया है? हाँ, हमको मारा भी गया। कौन मारा है आपको? अजय राय मारा था, जो आके आप पे खुद से मारा है? जी, खुद से, उसका पूरा परिवार मिलके मारा था हमको, जिसका FIR पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज है। लेकिन तब भी वो नहीं लिख रहा था। जब मेरे सिर से खून बह रहा था तो एक लेडीज कांस्टेबल बैठी हुई थी वहाँ, वो बोली जब कि सर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इनका FIR लिखना चाहिए, तब वो लोग लिखे थे। तब भी मेरा केस नहीं लिया जा रहा था। मतलब प्रशासन पहले भी मदद नहीं की है और अभी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन मेरा अभी भी मदद नहीं कर रहे हैं। जब हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पति बेगुनाह है, आप फिर से जांच कीजिए, तो हमारे बेगुनाह है तब तो हम बार बार जांच का मांग कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि वो बेगुनाह है। जो नॉर्मल इंसान है, रोज़ ड्यूटी जाते हैं, कमाते हैं और आते हैं, हम लोग घर में बैठ के सारा बातचीत करते हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते, हम क्या करते नहीं करते, हम लोग एक दूसरे में अच्छे से जानते हैं। हम तो 100% श्योर है कि वो बेगुनाह है। वैसे पेशे से क्या करते थे वो? ड्राइवरी करते हैं। अच्छा। जी। और अजय के साथ लड़ाई था तो उन्होंने नाम ले लिया और प्रशासन पहले भी नहीं सुनता था और अब भी नहीं सुन रही है। प्रशासन अजय के खिलाफ कभी भी नहीं सुनती है। एक और लड़की के साथ जो दुष्कर्म का मामला था, जिसमें पाटलिपुत्रा थाना का चक्कर लगाती रह गई वो महिला। हालांकि पाटलिपुत्रा थाना उसी से पूछती थी कि अजय का हमको लोकेशन बताओ ना तुम। ये पुलिस का काम था कि लेडीज़ का काम था? पुलिस का काम है तो, लेकिन वो पूछती थी उसी से कि लोकेशन बताओ। आज तक कभी भी पाटलिपुत्रा थाना पकड़ी अजय को, जबकि उस पर 13 चार्ज लगा हुआ है। बढ़िया बढ़िया क्रिमिनल वाला काम किया है। तो कभी में आए कि 2 शादी? जी, हम लोग के बोल चल नहीं है उससे कभी से,
जब से लड़ाई ठना गया, जब से हम लोग खान पियान। माँ हुई, हाँ माँ है। आपके बेटे को लेके गया, आप यहाँ पे बैठ के बात की, लोगों से रिक्वेस्ट की कि इस पर काम करवाइए, या प्रशासन से आप हाथ वाथ या कुछ भी रिक्वेस्ट की कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बेटे को छोड़िए ऐसा? गए हैं, नहीं ना सुनता है सब, रात भर बाहर भगा दिया गया था। हम लोग भगाया आपको? प्रशासन भगाई थी। हम लोग गए थे, सारा मोहल्ला बोला था वैसा लड़का नहीं, हम लोग सब बोलेंगे, पूरा मोहल्ला मेरा गया था, लेकिन हम लोग को गेट के बाहर भगा दिया गया था, अंदर नहीं आने दिया गया। उदय राय का नाम पैसा लेने में आया है कि साजिशकर्ता में नाम? साजिशकर्ता में आया है, साजिशकर्ता, और पैसा उदय के हाथ से भेजवा देंगे ऐसा में आया है। ये पुलिस किस आधार पे लिखी है? आप बेटी हैं, आप बहुत गुस्से में भी दिखी हैं पिता को जो गिरफ्तार किया गया है, आपका क्या कहना है इसमें? मेरे पापा निर्दोष हैं और मतलब फंसा दिया है उनको अब तो, लेकिन पुलिस का तो मतलब जांच करना चाहिए ना, इंक्वायरी करना चाहिए था ना पुलिस को कि मतलब एक बार फिर से इंक्वायरी करके देख ही लेते हैं। अपना दिमाग नहीं है, एक बार इंक्वायरी करके देख ही लेगा तो क्या होगा, अगर कुछ नहीं निकला तो पुलिस को दंड मिलना चाहिए ना इसका, तो पुलिस को तो दंड नहीं मिलेगा। पुलिस तो उल्टा पैसा खा के बैठा हुआ है। कितना बार बोले कि पुलिस एसपी सब पैसा खा के बैठा हुआ है, हम उन लोग से डर के क्यों रहे कि हम नहीं बोले कि एसपी पैसा खा के नहीं बैठा हुआ है, हम डरेंगे नहीं। मेरे पापा को, निर्दोष पापा को लेके गया और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। जो नहीं करना होगा वो बहुत कुछ करेंगे। हम लोग का तबीयत खराब हो गया है बहुत दिन से, हम लोग का देखिए आज खून निकाल के ले गया जाँच के लिए, मेरे भाई का, मेरा और मेरी दीदी को उस दिन पानी चढ़ा था। हम लोग को मरवा देगा पुलिस, ऐसे टेंशन दे दे के मार देगा। हम लोग का घर कैसे चलेगा? लिखाई बंद हो गया, बताइए, पढ़ने का उम्र है। अभी हम कॉलेज नहीं जा रहे कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, उसको फिर काम करना पड़ेगा, मतलब इसको देखेगा कौन? अब वो बैंक जाएगी, जॉब करेगी, अपना जॉब तो छोड़ेगी नहीं, उसको नोटिस आ गया है तो अब मम्मी के पास हमको रहना पड़ेगा। हम अपना कॉलेज नहीं जा रहे, 75% अटेंडेंस चाहिए, सबको पता ही है, रूल बन गया है। हम फिर भी कॉलेज अभी तक नहीं जा रहे हैं। मेरा पढ़ाई बर्बाद होगा कि नहीं 3 साल? एकदम पुलिस अपना सोच नहीं बदल सकता है। घूसखोर अपना बाल बच्चा को पाल रहा है ना, घूस के पैसा से ही, हराम के पैसा से ही, हराम के पैसा पे थूकते हैं मेरे पापा। पुलिस को हम क्या बोले, हम पुलिस पे थूकते हैं। उदय राय के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले कभी नहीं? कोई नहीं है, सिर्फ गोतिया वाला लड़ाई है, और वही लड़ाई शुरू से दादा से ही, उसका दादा, उसका बाप और वो कुत्ता कमीना, वो तीनों मिल करके यही सब हम लोग के दादा और मेरे पापा को फंसाता है बार बार। मतलब यही सिर्फ एक जमीनी मैटर पे है लड़ाई चल रहा है हम लोग का। मेरे ससुर में और उसके दादा में भी ये लड़ाई चला है। जमीन का मैटर जो था वो दादा से ही लेकर चल रहा है। इसके दादा और उसके दादा दोनों में हुआ है। उसके बाद अब मेरे हस्बैंड से और उससे होता है। तो इसी चीज को बोल दे, पुलिस फोन लेके गया तो वो चेक नहीं किया कि बात होता था कि? वही तो हम बता रहे हैं, हुआ होगा, क्योंकि जो दीपावली के दिन मेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट किया और दीपावली के एक दिन पहले जो छोटी दिवाली के दिन हम लोग गए थे वहाँ पे राजीव नगर में लाइट लगाने रूम घर पे, तो वो 4 चक्का गली में लगा के रखा हुआ था। तो बोले गए कि हटा लो गाड़ी, हम लोग को अंदर जाना है। तो वो यही तो लड़ाई ही वो शुरू से करता है, बस 4 चक्का लगा के छोड़ देता है, आने जाने में दिक्कत होगा, लड़ाई होगा। तो बोलने गए तो उस दिन मारपीट कर लिया। उस दिन भी हम लोग थाना में गए केस करने, तो उसके साथ बैठिए सर, कुर्सी दे रहा है, पानी दे रहा है। किसको? अजय को। और हम लोग को कह रहा ना कि नौटंकी करोगी। उसका भाई जो पी के और गिर के कहीं आँख फोड़ के आया, उसका FIR हो रहा है क्या कि उषा देवी मार के इसका आँख फोड़ दी है। उषा देवी आप हैं? जी, उषा देवी हम हैं। हम मार के उसका आँख फोड़ दिए थे, जो कि एकदम पी के तलमला रहा था। वहीं थाना में एक आदमी को पी के, जो गरीब था, उसको हाथ में रस्सा बांध के सुलाया हुआ था और वो पी के तलमला के खड़ा है, तो उसको कुर्सी दिया जा रहा था कि बैठिए सर। अब बताइए, नशे में उसको बैठाया गया है, प्रशासन बैठा रहा है और हम लोग को कह रहा है कि नौटंकी करने आई हो, FIR नहीं लिख रहा था। वीडियो नहीं बनाए क्या? नहीं, हम वीडियो बनवा रहे थे। हम अपने बेटा को बोले तुम वीडियो बनाओ, तो मेरा बेटा से मोबाइल छीन के रख ली, वहाँ मोबाइल छीन के रख लिया मेरे बेटा से, वीडियो नहीं बनाने दिया।
मतलब इनका कहना है कि अगर उदय राय गलत हैं तो आप कार्रवाई करिए, आप पता लगाइए कि क्या है क्या नहीं है। इनका कहना है कि गोतिया की लड़ाई थी, पुरानी लड़ाई है जिसमें नाम ले लिया गया है। इनका कहना है कि ये पुराना लड़ाई है। अजय पहले भी नशे में ये उनके खिलाफ कंप्लेन करने गई हैं, लेकिन इनको भगा दिया गया है नौटंकी बोल के और उनको बैठाया गया है प्रशासन के द्वारा। जबकि बहुत हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और सुनने में अगर ऐसा आ रहा है, सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन सुनने में अगर ऐसा आ रहा है कि प्रशासन ऐसे लोगों को बैठा रही है जो शराब में लिप्त हैं, जो जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और जो पीड़ित परिवार है, अगर उसको ऐसे किया जा रहा है ये तो शर्मनाक बात है। ये राजधानी की अगर बात है तो उदय राय के ऊपर अभी ये आया है इल्ज़ाम कि उन्होंने साजिशकर्ता में नाम आया है जो अजय के द्वारा लगाया गया है, और इनका कहना है कि उस पर कार्रवाई किया जाए, बड़े से बड़े अथॉरिटी को लाया जाए जो उस पर पता करे कि सच में इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। देखिए, अगर मतलब जब उनका एक्सीडेंट किया था दिवाली के दिन तो प्रेशर भी बनवाया। जब एफआईआर हुआ, पाटलिपुत्रा थाना हॉस्पिटल में आके एफआईआर लिख के गए तो इन पे प्रेशर बनाया गया कि कंप्रोमाइज़ करो। तो कंप्रोमाइज़ के लिए भी सब लोग इधर उधर से, सब हम लोग जब गोतिया है तो रिलेशन भी सबका एक ही है, तो इधर उधर से जब दबाव आने लगा कि चलो जाए दो, अब गोतिया पटीदार का बात है, तुम कमाने खाने वाला आदमी हो, कहाँ लड़ोगे केस, कंप्रोमाइज़ कर लो। तो हम इनको मना करते थे, लेकिन बोले कि देखो हमको 2 बेटी बड़ी हो गई है, उन लोग अब शादी ब्याह करना है, पढ़ाना लिखाना है, हम कहाँ से केस लड़ेंगे, जाए तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी बीच यहाँ पप्पू धप्पू के यहाँ कंप्रोमाइज़ का बातचीत चलता था। कंप्रोमाइज़ के लिए सारा लोग वहीं लेके गए उनको, ठीक है। तो हो सकता है कॉल में बात हुआ होगा, तो आपको अगर कॉल डिटेल्स में मिल रहा है कि बात करें तो उनका रिकॉर्डिंग भी सुनिए कि क्या बात हो रहा है। हम सब बोलते हैं रिकॉर्डिंग सुनिए कि क्या बात हुआ है, ऐसे मत किसी को गुनहगार साबित कीजिए। हर चीज़ को देखिए, जो आप रखे हैं कि हम लोग का कॉम्प्रोमाइज़ पहले ही हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का कॉम्प्रोमाइज़ दिवाली के बाद हुआ है, दिवाली के दिन तो वो धक्का ही मारा है उनको, यहीं पे तो मारा है, ठीक है। कंप्रोमाइज़ के लिए पप्पू धप्पू गोरख राय किया गया था। हाँ, गया था। यहाँ हम लोग जो मोहल्ला लोग के लोग थे ना, वो लोग बोले, और जो कि आप लोग गोतिए हैं, लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, वो इसने छवि का ये है आपके, हम मेरे लिए भी धमकी दिया था, बेटा के लिए भी धमकी दिया था कि पढ़ाने जाती है उधर उधर मरवा देंगे उसको, ऐसा वैसा धमकी दे। तो क्या कीजिएगा, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो ये तैयार हो गया, सीधा आदमी है ये। हम बोले भी कि नहीं, फिर आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, वो फिर आपको मारेगा। तो बोले कि जाने दो, हम कमाए खाए वाला आदमी है, 2 बेटी है, कैसे करेंगे हम, कैसे लड़ते रहेंगे, तुम स्कूल छोड़ के आओगे कोर्ट में, फिर कैसे घर चलेगा, शादी ब्याह कैसे होगा, हम लोग को दब ही के ना। अकेले वही कमाने वाले हैं जी, वही अकेले कमाने वाले हैं। अगर निर्दोष को ही फंसाना था तो हमको फंसा लेता, हमको तो कोई बोलेगा मर्डर करना, तो अब तो पक्का कर देंगे, अब मर्डर कर सकते हैं हम। इतना हम अब हमको इतना ठेस पहुंचा है पुलिस और प्रशासन, ये लोग क्रिमिनल देश चला रहा है। अब हम तो मर्डर कर देंगे, निर्दोष को फंसाना था हमको फंसा देता, हम फंस जाएंगे, हमको मंजूर। अगर हमको बोलेगा ना कोई कि हमको अंदर करके मेरे पापा को छोड़ दे, हम बोलेंगे कि हाँ हम मर्डर कर देंगे, मर्डर करके हम अपने पापा को बाहर निकल के हम अंदर चले जाएंगे। निर्दोष को ही फंसाना था ना। पापा को आरोप लगा है कि वो जो हुआ है, साझा किया गया था, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसका, वो पहले हुआ है, दिवाली के पहले, दिवाली के दिन तो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद ना वो सब कॉम्प्रोमाइज़ होगा। उसमें पुलिस लिखा है कि वो पहले कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो ये तो पुलिस गलत लिख रहा है ना उसमें। और लिखता है कि पहले उदय को पकड़ा गया है, उदय को दीघा थाना से पकड़ा गया है, रात में 11:30 बजे रात को आके ले गया था पापा को, जबकि हम थे। यहाँ तक उसमें ये लिखा हुआ है कि आप उनके पैकेट, 1 मिनट, मतलब लिखा है कि उदय राय को दीघा थाने से, और आप लोग का कहना उदय राय को घर से लेके गया है। उसके बाद भी वो लिखा हुआ है कि उसमें कि फ़ोन इनके पैकेट से मिला है। मेरे पापा रात में गमछी वैसे सोए हुए थे ओढ़ के, और उनको उठाया गया, तुरंत कपड़ा पहना गया, बगल में बेड पे से फ़ोन उठाया गया था, और लिखा हुआ है कि फ़ोन उनके पैकेट से मिला है। पता नहीं पुलिस क्या कर रहा है। मेरे पापा को, जब बेगुनाह इंसान को फंसा रहा है तो गलत कर रहा है ना, उसको पहले से पूरा चेक करना चाहिए था कि किसी तरह हम निकलने ही नहीं दें। वो अपना ही मतलब बयान दे रहा है, मतलब सोच रहा है कि किसी तरह हम निकलने ही नहीं दें। सब कुछ पता होता है, पुलिस के बिना कुछ जाने कोई क्रिमिनल नहीं हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। पुलिस को पता होता है कि कौन निर्दोष है और कौन गुनहगार है, क्योंकि वो यहाँ रह रहा है, सबका छवि देख रहा है।
और जबकि हम लोग का पाटलिपुत्रा थाना में ही बार बार केस होता था, तो उसको तो अच्छे से पता है, लेकिन वो इनको लेके गई सिर्फ इसीलिए कि चलो इसके बहाने ये मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा, असली गुनहगार घूमेगा और जो है 2-4 को पकड़ लेंगे इधर उधर से और मैटर क्लोज कर दिया जाएगा। बस यही है पुलिस का सोच। कोई गुनहगार, अब हम कितना छटपटाएंगे, आप लोग को बुलाएंगे, वकील रखेंगे तो वही सोच के कि मेरा कितना में लिमिट है उतना ही भर का हम वकील रखें, लड़ते रहेंगे हम जिंदगी भर। बाकी तो फिर वही पुलिस प्रशासन के थ्रू ना हो जाएगा, कानून के थ्रू हो जाएगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, वैसे ही 2-4 और गरीब को पकड़ेगा, पप्पू धप्पू और ये गोरख ये सब जो है अपना आराम से घूमेंगे, और बाकी जो गरीब रहेगा बेगुनाह रहेगा उसको नाम लेके समेट के अंदर कर दिया जाएगा, बाकी केस हो जाएगा क्लोज, कहानी खत्म। से तो पैसा नहीं दिए हैं हमको, पप्पू धप्पू तो नाम नहीं दिए हैं, गोरख राय हमको तो अजायबा ना दिया है, हैं उसको से दुश्मनी चढ़ा है तो वो ना दिया है। चाहे नीलेश मुखिया बेचारा थी हो तो उनको घर के परिवार नहीं ना दिया है, हमको तो ये फंसाया है ना, अजय ना फंसाया है। ये अपना दुश्मनी निकाल रहा है, इससे दुश्मनी वही निकाल रहा है, वो लोग थोड़ी नाम लिए हैं, ये तो यही ना बोल रहा है। वहाँ से पकड़ाया हमको घर पर ला के हिलवा दिया, रात में हिला तो ना लेडीज पुलिस आया ना कुछ, हम धर के काला लटक जाते पुलिस में, अब ब्लाउज फाड़ लेते, तब का धंधा होता। बिना वारंट के आके लेके हाँ? गए थे, ना बिना एक भी बताया लेडीज ना मेरे रूम में घुस के और लाइट जला के हम कैसे भी सोए हुए थे और मतलब उठाएं, बिना एक भी लेडीज पुलिस के बिना वारंट के पूछने पे बोलते हैं कि ये लड़की हटो। कल बाद में पता चला कौन सा थाना था? थाना नहीं था, पता नहीं कहाँ का पुलिस था, कुछ सिविल ड्रेस में था, कुछ पुलिस था, कुछ बोलने नहीं दे रहा था वो लोग। क्रिमिनल को ले जाया जाता है ना, जैसे एक क्रिमिनल को ले जाया जाता है, 60 लोग थे चारों तरफ से, मेरा घर ना एकदम लग रहा था कि कोई क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा है जो कभी नहीं पकड़ में आया है, उस तरह से आए थे वो लोग। अगर आप लोग सामने से बोलते कि नीलेश जी के हत्याकांड में हमको ऐसा बात मिल रहा है तो हम आपके साथ कोऑपरेट करते कि हाँ सर आप जांच कीजिए, क्योंकि हमारे काउंसलर है वो, हम लोग उन्हीं को वोट दिए, हम लोग ही जिताए हैं नीलेश मुखिया जी, नीलेश मुखिया को, क्योंकि अच्छा काम किए हैं, तो उनके साथ हम लोग घूमे। गाड़ी पर बैठा है नीलेश मुखिया की चाची बैठ जाइए आप, अब दम गर्मी माने धूपा से हो गया, बैठिए, पानी बोतल वाला दिए पी लीजिए चाची, तब भर दिन घूमे हैं उनको संगे। तो थी नहीं, उनसे हम लोग की कोई दुश्मनी तो है नहीं, ये तो अजय राय फंसा रहा है ना, बेगुनाह को दुश्मनी निकाल रहा है। हम लोग थाना के साथ प्रशासन के साथ कोऑपरेट करते, अगर आप सही ढंग से उसको करते, प्रोसेस को सही ढंग से करते, लेकिन आप गलत तरीके से किए, बिना कुछ बताए एकदम आतंकवादी की तरह इनको पकड़ने आए। क्या आप उनका छवि नहीं जानते थे? प्रशासन यहाँ रह रही उनका छवि नहीं जान रही है? दिन में आते हमको बताते ऐसा बात है, ऐसा इनका भी नाम इन्वॉल्व है, तो एकदम चलिए सर उनके साथ हमको भी लेके चलिए, हो सकता है उनकी वाइफ है, हम भी उसमें साथ हो, आप हमको भी ले चलिए, पूरे अच्छा से इंक्वायरी कर लीजिए। मतलब जो कमाता खाता इंसान है ना, वो गुनहगार हो गया है, गुनहगार एकदम आज़ाद हो गया है। तो इनका कहना है, देखिए क्या सच है क्या झूठ है ये तो बाद में ही पता चलेगा, कितनी सच्चाई है बातों में, लेकिन अगर प्रशासन रात में आती है बिना वारंट के, और सही बात है लड़कियां कैसे हैं, महिलाएं ही हैं इस घर में ज़्यादा, तो एक ही लड़का मेरे को दिख रहा है और एक उदय राय, इनका कहना है कि वही कमाते हैं वही खिलाते हैं इन लोग को। और पुलिस ने लिखा है कि वो दीघा थाना से पकड़ा है, और इनका कहना है कि रात को 11 बजे यहाँ से कपड़ा पहना कर इनको लेके गया है, और फ़ोन इनके वाइफ का जितना भी घर में फ़ोन था उसको लेके गया है, और इनका कहना है कि अगर वो गलत साबित होते हैं तो फिर तो बात खत्म। हाँ एकदम, अगर मेरे हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व साबित होते हैं तो हम इस पे कोई बात ही नहीं करेंगे। आप ही सोचिए ना कितना हम चिल्ला रहे हैं और कोई क्यों नहीं चिल्ला रहा है, हम ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको 100% विश्वास है मेरा पति निर्दोष है। हम जानते हैं कि वो कितने सीधा साधा इंसान है, सुबह से उठते हैं तो पहले पूजा करते हैं, हम जाते जाते कोर्ट में भी बोल के गए बउआ से हनुमान चालीसा पढ़वाना, पूजा करवाना, पढ़ाई नहीं बच्चा लोग का छोड़वाना।
तो इनका कहना है कि अगर वो इसमें गलत दिखते हैं तो ये लोग खुद पीछे हट जाएंगे, प्रशासन का साथ देंगे। लेकिन इनका कहना है कि ये लोग बिल्कुल श्योर हैं कि इनके पति का, इनके पिता का, इनके बेटे का कोई हाथ नहीं है। इसमें गोतिया की लड़ाई है जिसमें अजय ने नाम लिया है। पप्पू धप्पू गोरख अभी भी फरार हैं, जो मेन इसमें आरोपी हैं, और उदय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थे उदय राय के परिवार। और तब तक आप भी बता सकते हैं क्या आपका ओपिनियन है। तब तक के लिए बने रहे, नमस्कार।